वेलकम टू द चैनल। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर सीसेट इत्यादि में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, आइए ट्रिक्स के साथ समझेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी गई है 19 और इसका स्क्वायर कर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 हो जाता है। यहाँ पर एक्स जेड वाई स्क्वायर के बराबर है, तो आपको वैल्यू बतानी है जेड और माइनस एक्स के बीच में अंतर कितना होगा। ठीक है, तो इसको या तो आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, काफी लंबा पड़ेगा, वो हम जाएंगे नहीं। वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता है तो वैल्यू पुटिंग से ये काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, ये 19 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर एक्स जेड की गुणा कर दो, वाई स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो अगर यहाँ पे 9 मान लेंगे और यहाँ पे 4 मान लेंगे तो 9 चौक 36 और ये वाई स्क्वायर यानी ये 6 वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये काम बन गया आपका, ये 19 के बराबर है और इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये आपका 133 ही हो जाएगा। 81 36 ये आपका हो जाएगा 117 और 16 133, ये भी आपका सेटिस्फाई कर गया। तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, z माइनस एक्स आपको यानी x माइनस जेड बताना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 9 है और z की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये दोनों का माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंतिम मूल्य पर 28% की छूट देता है, यानी अंकित जो मूल्य है उस पर 28% की छूट दे देता है। एमआरपी पे 28% की छूट हो गई, फिर भी उसे 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की बिक्री पर 3080 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपको बताना है कितना होगा। देखो इसको काफी इजीली सॉल्व कर लेंगे। 20% लाभ कमा रहा है, 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है, तो यहां पर लाभ कितना कमा रहा है ये 3080। ठीक है, तो अब अगर 5 यूनिट हो गई, 5 यूनिट में कितना हो जाएगा, इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा सीपी, ये आ जाएगा आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। तो ये 5 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15,400। 15,400 जीरो हो गया 5/40 और 5 दिया 15, ये 15,400 ये सीपी हो गया। अब इसमें लाभ कितना कमा रहा था आपका 3080, इसमें ऐड कर दीजिएगा। 3080 जब ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18,480। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझेंगे, खेला क्या हुआ है, ये अंकित मूल्य 28% की छूट देता है, इससे कोई लेना देना नहीं रहा, सीधे ही इससे दोनों से सॉल्व हो गया। तो ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे इजिली। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है, यानी बाइसेक्टर है, बीसी से डी पर मिलता है। यदि एबी 12 है, एसी 15 है, बीसी 18 है तो बीडी की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो ट्रायंगल बना लेंगे पहले, ए बी सी ये बन गया आपका। इसमें आप देख लेंगे एबी 12 दिया गया है, एसी दिया गया है 15 और बीसी दिया गया है 18, इनके बीच में एंगल बाइसेक्टर है एडी, ये डी पॉइंट हो गया आपका। अब आपको बताना है बीडी की लंबाई, ये लंबाई आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये लंबाई आपकी पूछी गई है। तो यहां पर देखो बीडी अपान ये लिख लेंगे, बीडी अपान डीसी, और ये किसके बराबर होगा 12/15, यानी बीडी का ये हो गया 12 और डीसी का ये हो जाएगा 15। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 15, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर देखो एक की लंबाई दी गई है, बीडी डीसी में किसी की लंबाई है बीडी और डीसी, ये आपका टोटल यूनिट दिया गया 18। ठीक है, तो यहाँ पे 18 को और पूछा गया है बीडी, ये वाली यूनिट, बीडी कितनी है 4 है, 4/9 हो जाएगा। टोटल ऐड कर देंगे 9, टोटल 18 है, 4 आपको निकालना है, यानी बीडी की लंबाई निकालनी है यहाँ से। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो 8 सेंटीमीटर आपका बीडी की लंबाई हो गई। ये 8 आ जाएगा और ये 18 में से 8 चला गया तो ये 10 आ जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। यदि cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 3 दी गई है और आपसे कहा गया है 0 से 90 के बीच में थीटा का मान लेना है, तो cot थीटा प्लस √3 कोसेक थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे 3 से आपको समझ जाना चाहिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर या तो 30 ली गई है या 60 ली गई है। और 30 से cos का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा 30, यानी cos की वैल्यू 30 में होता है √3/2। और यहाँ पे मैं 60 रख करके देखता हूँ एक बार, थीटा ये देखें क्या सेटिस्फाई करेगा। तो cos स्क्वायर 60
cos स्क्वायर 60 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो 1/4 ऊपर हो गया, नीचे आ जाएगा। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपका होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और माइनस ये तो वैल्यू 1/4 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो तो यहाँ से 1/4 ऊपर बचेगा, नीचे आ जाएगा ये आपका 4 कम, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, 1/12 तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 ली गई है तो इसमें पुट कर देंगे। कॉट थीटा की वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो कॉट 60 प्लस √3 कोसेक 60 ये है, इसको वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/√3 प्लस √3 और कोसेक 60 2/√3 होता है, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 और प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसे तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2 + 1/√3, और ऐसा कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहां से देखो √3 ले लेंगे तो 1 + 2√3 ये हो जाएगा, ठीक। या इसको अगेन कंजुगेट करेंगे, ध्यान देना है 1 + 2√3, या इसको हटा दीजिए, कॉम्प्लिकेट हो रहा है। 2 + 1/√3 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये 2 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये तो कम है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर यानी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।